ब्रिटिश नेता और व्यापारी अपने देश को बचाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का सहारा मांगने आए हैं। यूनाइटेड किंगडम जो है, उन्होंने पहलगाम का भी जिक्र किया। पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अगर ये इतने दूध के धुले होते तो लंदन जो जिसका सूरज ग्रूब नहीं होता था वो आज सुकड़ के सिर्फ लंदन रह गया है। ब्रिटेन के पीएम खुद कह रहे हैं कि भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए। हिंदुस्तान अब बांग्लादेश से तकरीबन 2 से 2.5 गुना है। This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. इसमें इस डेलीगेशन में रॉल्स रॉयस, ब्रिटिश टेलीकॉम, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और ब्रिटिश एयरवेज के बड़े बड़े अधिकारी आए। आई विश कि कभी को पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह के ग्लोबल डेलीगेशन आए तो वो 100 सीईओ साथ लेके आए। पीएम मोदी की कूटनीति को देख पाकिस्तान का तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान से कंपनियां छोड़ के भाग के भारत की वजह से जा रही। कैन यू इमेजिन? मतलब अजीबोगरीब बातें हैं ये वाली। वहां का बिजनेस और पाकिस्तान के बिजनेस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तुसी चूंटी ते हाथी दा कंपैरिजन करोगे तो ऐ ते चंगी गल नहीं होएगी। पाए दुनिया का हर देश इस वक्त भारत के साथ दोस्ती गहरी करना चाहता है, भारत से हाथ मिलाना चाहता है। भाई मेरे से दोस्ती नहीं करेगा, मैं भी तो तेरा दोस्त हूं। Where else can the Prime Minister of United Kingdom go with 125 CEO? Where else? You forgot Pakistan here. Come on, the tallest country in the world. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो दोस्तों कीयर स्टारमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है वो एक बहुत ही बड़ी बिजनेस डेलीगेशन लेके भारत आए हैं और ये करीब 120 से ज्यादा लोगों की बिजनेस डेलीगेशन है और इसमें ब्रिटेन के बहुत बड़ी कंपनियां हैं। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ब्रिटेन कभी इतनी बड़ी डेलीगेशन लेके पाकिस्तान क्यों नहीं आता, और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी नीचे जा रही है तो ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए अब भारत के पैरों में गिर के बिजनेस की भीख मांग रहा है और ब्रिटेन को ऐसा नहीं करना चाहिए और ब्रिटेन को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया अब ये कह रहा है यूके के प्राइम मिनिस्टर को भारत में देख के, और यूके के प्राइम मिनिस्टर ताज होटल में रहेंगे जहाँ पे पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया। तो इसके जरिए कीयर स्टारमर पाकिस्तान को ये मैसेज भेज रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए और जैसा न करके वीडियो देखते हैं। Where else can the Prime Minister of United Kingdom go with 125 CEO? Where else? You forgot Pakistan here. Come on, the tallest country in the world, the best country in the world. Pakistan नहीं जा सकता, पाकिस्तान जा सकता। Lot of economic opportunities. वो वाला चूरन जो है ना वो ट्रम्प पाकिस्तानियों को खिलाता है, रिपब्लिकन्स को खिलाता है। यूके जो है, देखो यूके कुछ भी हो, इतने साल का एक मतलब इतने सेंचुरीज का कॉलोनियल पावर रह चुका है ना, उनको पता है कि क्या है अल्टीमेटली। तो वो चूरन जो है मजबूरी में दे विल नॉट, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। सो ऑल आई एम सेइंग इज दिस कि आज अगर यूनाइटेड किंगडम आ रहा है फॉर द नेक्स्ट 20 years, they have no other option but to look for India. कायर स्टारमर साहब आए हैं यहाँ पे, ही दो पर्पस है, ट्रेड एंड कल्चरल। लेकिन सर आजकल तो हर कंट्री ही अगर हम देखें, चाहे वो एशिया की हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, हर कंट्री कहीं ना कहीं क्राइसिस में ही फंसी हुई है। यही हाल जो है वो यूके का भी है। यूके की भी इस वक्त हालत वो नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे समझा जाता था। कई प्राइम मिनिस्टर्स इनके आए और वक्त से पहले हटाए गए। और ये भी एक आपको लगता नहीं है कि इस वक्त यूके में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं? यूके भी इस वक्त बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे सामने नहीं दिख रहा। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तो आज की डेट में प्रोस्पेरिटी का एकमात्र जरिया रह गया ना, क्योंकि आपको लोगों को जॉब्स देने, बाइंग कैपेसिटी देनी है। टेक्नोलॉजी का जो यूज है, अब एआई जिस तरीके से आ रहा है वो इकोनॉमिक्स और ट्रेड पे कैसा असर डालेगा, ये भी एक देखने वाला मैटर होगा। तो इंडिया तो चाहेगा कि हमारे यहाँ हाई टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजीज आए, उनका ट्रांसफर हो और यूके की कंपनियां यहाँ से बिजनेस करें, और एट द सेम टाइम वो चाहेंगे कि इंडियन जो कैपिटल है वो वहाँ पे इन्वेस्ट हो। आपको पता है एक समय था, अब आज की डेट मेरे पास नहीं है, इंडिया जो था वो यूके का बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हुआ करता था। टाटा ने आर्सलर मित्तल जो था वो 2 स्टील प्लांट खरीदा था, जगुआर खरीदा था, रेंज रोवर खरीदा था। उसके बाद तो टाटा कंपनी जो थी वो यूके की सबसे बड़ी जॉब प्रोवाइडर हुआ करती थी।
ये वही टाटा कंपनी थी जिसका कि इंडिका वाला वेंचर एक बार उतना अच्छा नहीं चला था, तो उनको फोर्ड ने मजाक उड़ाया था कि जब तुम्हें कार के बारे में पता नहीं है तो व्हाई डिड यू कम टू द बिजनेस ऑफ कार। और बाद में टाटा ने फोर्ड को खरीदा बिकॉज फोर्ड बिकेम बैंकरप्ट, सो जिसे कहते हैं ना एज लक वुड हैव इट। तो वो अमेरिकन को ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी कि दे आर कमिंग, फ्यूचर इज इंडियाज फ्यूचर। और मजे की बात यह है कि इंडिया किसी का बुरा नहीं चाहता, ये हमारी मजबूरी है यार, दैट्स व्हाट मेक्स अस इंडियन। हम तो पाकिस्तानियों का भी भला चाहते हैं, बताइए आप इससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी। सर ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये कि मेरा लड़ाई झगड़ा जब तक चल रहा है तो मोदी जी क्यों पहुंचते लाहौर, आपकी भलाई नहीं चाहते तो वाजपेयी साहब क्यों पहुंचते, अडवाणी साहब क्यों पहुंचते, और कितनी भलाई चाहे आपकी, भलाई चाह के भैया आपने हमारी मलाई निकाल दी। आप चाह के आप तो भलाई चाहो, हम आपकी बुराई चाहें, ये कैसे होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की भलाई ही सोचनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करें तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर वो भारत में इसलिए आए क्योंकि भारत अभी दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंट्री बन गया है, चीन को पीछे छोड़ के। और कीयर स्टारमर यूके जो अमेरिका से ट्रेड करते थे वो भी प्रॉब्लम में है, क्योंकि आपको पता है ट्रम्प ने टैरिफ के जरिए क्या झमेला मचा रखा है दुनिया में कि हर दुनिया के देश के ऊपर उसने टैरिफ लगा दिया है। तो अमेरिका के साथ अभी बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है ट्रम्प के टैरिफ की वजह। तो यूके को भी एक नया मार्केट चाहिए। तो भारत जो दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंट्री है, उसके साथ यूके अपने रिश्ते और ट्रेड अभी बेहतर करना चाहता है, क्योंकि फ्यूचर में भारत और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा और भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी बनेगा। तो ब्रिटेन पहले इस ट्रेन को पकड़ना चाहता है ताकि फ्यूचर में उन्हें और भी ज्यादा फायदा मिले। इसीलिए ब्रिटेन इतनी बड़ी ट्रेड डेलीगेशन लेके भारत आए हैं बिजनेस और ट्रेड डील करने के लिए। और आखिर में ये कहूंगा कि यूके और भारत को इस डील से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और अमेरिका पे जो अभी ट्रेड डिपेंडेंट है वो भी कम होगा, क्योंकि ट्रम्प अभी जाने वाला नहीं है। 2029 या 2028 तक ट्रम्प रहने वाला है। तो फ्यूचर के लिए, सेफ्टी के लिए भी भारत और ब्रिटेन अगर अपनी इकोनॉमी को एक साथ कर ले तो ये फ्यूचर के लिए भी एक सेफ्टी का चीज बनेगा। तो इसीलिए कीयर स्टारमर भारत आए और ये भारत और यूके दोनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इसीलिए भी पाकिस्तान ज्यादा जल रही कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट तो कोई करता नहीं और पाकिस्तान से कंपनियां भाग रही है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें जो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।